नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। स्त्री के ये अंग अगर आप चूमते हो तो पैसा, तरक्की, मन की इच्छाएं पूरा नहीं होनी आपकी। ना कोई इल्म, ना कोई शक्ति, ना कोई देवता की फटकार भी इस चीज़ को नहीं रोक पाएगी। गरीबी में हो तो अमीरी में चले जाओगे। अगर इन चीज़ों को गलतियां करते हैं, उल्टे में जाते हो, तो फिर अमीरी में हो तो गरीबी में चले जाओगे। वीडियो को गौर से देखो, आप सुनो और बिना स्किप करे देखो, तब समझ में आएगा। स्त्री के जो शरीर की बनावट है और एक पुरुष की जो शरीर की बनावट है, मैं आपको बता दूं, जैसे अर्धनेश्वरी बोलते हैं हम, या अर्ध स्त्री अर्ध पुरुष बोलते हैं हम। महाकाल बाबा से शुरू होता है सारा सिस्टम। आप लोग जल चढ़ाते हो शिवलिंग के ऊपर, तो वो क्या है, वो स्त्री का ही बोलते हैं कि जो पोषण होता है स्त्री का, योनि और लिंग का ही सिस्टम है सारा। उसके ऊपर आप जल चढ़ाते हो कि संसार वहीं से चल रहा है। संभोग होगा, दो व्यक्ति मिलेंगे, मतलब नर नारी मिलेंगे, तीसरी आत्मा संसार में आएगी। जिनकी अवधि पूरी होगी वो इस संसार को छोड़ के आगे जाएगी। 4 युग, 84 लाख योनि, संसार का साइकिल, 5 तत्व जिनके ऊपर सारा सिस्टम निर्धारित है, जिनके ऊपर सारी चीज़ें ये डिपेंड है। और ये चीज़ जब आप करते हो, और किन किन चीज़ों में ये मतलब कहाँ पे आपको इसकी परमिशन होती है, ये पॉजिटिव थिंक है। अगर इंसान पॉजिटिव सोच के चलता है तो 100% इसका रिजल्ट है। इसके लिए कोई मंत्र तंत्र कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप किसी नारी की इज्जत करते हो, उसको आप मान मर्यादा को उसको ठेस नहीं पहुंचाते हो, अथवा आप उसकी जो पूजा आराधना बोल सकते हैं, चाहे उसमें आपकी माता है, आपकी वाइफ है, या आपकी प्रेमिका है, कुछ भी हो, लेकिन जब आप उसको आदर सत्कार मान देते हो तो उसके मन से भी हमेशा आपके लिए जो दुआ निकलती है, वो दुआ सीधी ही डायरेक्ट जो है वो परमात्मा के दर पे जाके कबूल होती है। यानी कि वहाँ पे सीधी लगती है और वो आपके ऊपर अप्लाई होती है और आपका कार्य करती है। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। तीनों चैनल गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्षण नॉलेज से, बाकी के डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। आप मेरे पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जिसकी पर मंथ की फ़ीस जो है 1150 रुपये है। साधना सिद्धि के चक्कर में घूम रहे हो, अगर गुरु नहीं है तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा, आप वैसे वैसे उस निधि में साधना कर सकते हो। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। यहाँ पे जितनी वीडियो बनाए जाते हैं अपने ज्ञान पे आधार पे बनाए जाते हैं। जितना मैं सीखा हूँ अपने गोल से, जितना मेरे को मेरे बुजुर्गों ने, मेरे सेवादारों ने ज्ञान दिया, वही ज्ञान मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो जो कुछ करना गुरु सन्निधि में करना। ज्ञान के लिए इन वीडियो को देखना, समझना, और किसी अच्छे जानकार के साथ जुड़ के या गुरु सन्निधि में चलते हुए आप इन क्रियाओं का, अथवा जो पूर्ण रूप से ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वेद शास्त्र अथवा गुरु के सन्निधि में रहते हो, जब आप इन चीज़ों के ऊपर अध्ययन करोगे, इनको पढ़ोगे, तो ही आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। तब आप इसका मतलब समझ पाओगे कि हिंदू संस्कृति क्या है, और हिंदू जो बोलते हैं कि वो तो सनातन धर्म क्या है, इस धर्म का मूल क्या है, और पृथ्वी पर आप किस लिए आए और कौन कौन से कार्य आपने निभाने हैं। इस क्रिया में जब आप स्त्री का पूर्ण रूप से मान मर्यादा के ऊपर कोई दाग नहीं लगने देते हो, आँच नहीं आने, तो ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करते, जबर काम नहीं करते हो, तो बाकायदा मैं आपको बता दूं, आपके भाग्य खुल जाते हैं। सर्वप्रथम किसी की लाइन कहाँ पे होती है, उसके मस्तक पे होती है, मस्तक पे होती है। और जो आपका भाग्य होता है, भाग्य की रेखा कहाँ पे होती है आपके, वो हाथों पे होती है। तो ये सिर्फ 2 ही अंग हैं। अगर सर्वप्रथम आप उठने से पहले अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, या आप अपनी भाई धर्म पत्नी से पहले उठते हो, आप जिससे भी आप प्रेम करते हो, आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी प्रेमिका भी हो सकती है, जिससे आप प्रेम करते हो, जब वो आपके पास होती है, तो उसके उठने से पहले आप उठ के अगर उसका माथा चूमते हो, अथवा उसके दोनों हाथ आप उसको सामने बिठा के अपने फेस को टच करवाते हो अथवा उनको चूमते हो, तो दुनिया का हर वो होते ना कि धन दौलत, इल्म अथवा जो तांत्रिक क्रिया हैं, ये आपके ऊपर नहीं आती हैं। क्योंकि स्त्री का जो दर्द है वो देवी स्वरूप है। जब आप स्त्री को वचनबद्ध करके उसके साथ शादी करके आते हो, तो वो वचन आपके ऊपर अलाउ होते हैं, यानी आपके ऊपर कार्य करते हैं, तो आपको बचाती है।